या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुर्बानी के चंद ज़रूरी मसाइल। और अगर आपको कोई मसला पूछना हो तो इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह वो मसाइल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी मसाइल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुर्बानी का वक्त आ रहा है, बकर ईद आ रही है, सुभान अल्लाह, और हमारे लिए खुशी का एक त्यौहार आ रहा है। तो कुर्बानी के वक्त में और बकरा ईद में कुछ लोग ऐसा करते हैं, घरों में अगर मसलन 5 लोग हैं तो 5 लोगों पे कुर्बानी वाजिब है, तो एक इंसान कर लेता है बड़ा और सब कहते हैं कि बड़ों ने कुर्बानी कर ली तो फिर सब की तरफ से अदा हो गई। ऐसा नहीं होता है मेरे भाइयों, इस्लाम में ऐसा नहीं है। बल्कि इस्लाम में क्या है, शरीयत में क्या है, कानून इस्लाम क्या कहता है, 5 लोग अगर घर पे हैं, 5 लोगों पे कुर्बानी वाजिब है तो 5 लोग अलग अलग कुर्बानी करेंगे। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, कुर्बानी है किस पर वाजिब, कुर्बानी किस पर वाजिब है? ज़रा देखें, कुर्बानी उसी इंसान पर वाजिब है जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो। बात समझ गए, इनकी मकदार रकम कैश वगैरह हो। अब आप ज़रा देखिए, 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना अगर नहीं है तो फिर अगर चांदी कुछ कम है, सोना कुछ कम है, तो इन दोनों को मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद इनकी इतनी कीमत बन जाती है कि जितने से हम 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं, तब भी आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब गालिबन 52.5 तोला चांदी के जो रकम कैश है, गालिबन आप अपने अपने इलाके के एतबार से आप हिसाब लगा सकते हैं। हमारे इलाके में गालिबन 52.5 तोला चांदी तकरीबन 44,000 रुपये हो जाते हैं। तो 44 या 45 हज़ार रुपये, 44 या 45 हज़ार रुपये जिसके पास हैं कर्ज़े से अलहदा अलावा, जिसके पास 44 या 45 हज़ार रुपये हैं तकरीबन, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ और आप भी इंशाल्लाह कैलकुलेटर से आप हिसाब लगा सकते हैं, यानी ये कंफर्म नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन इतने ही होंगे, 44 या 45 हज़ार रुपये जिसके पास हैं कर्ज़े से अलहदा, तो उस इंसान पे कुर्बानी वाजिब है। अगर आपकी वालिदा के पास इतना सोना है, आपकी अम्मी के पास, कि उनकी कीमत 44,000 यानी 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाती है, उस जेवरात पे भी कुर्बानी है। आपकी बीवी के पास जेवरात हैं, बात समझ रहे हैं, तो उस पर भी कुर्बानी है। इसके अलावा आपके वालिद साहब हैं, उन पे अलग से है अगर वो मालिक निसाब हैं तो। और मालिक निसाब होता ही वो है जिसके पास 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोने का जो मालिक हो, उसको कहते हैं मालिक निसाब। और एक आपका भाई है तो वो भी मालिक निसाब है, तो उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में 5 लोगों पे कुर्बानी वाजिब थी और एक इंसान ने कर लिया तो सबके सब बरी ज़िम्मा हो गए। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों, कुर्बानी सब करें। ये कुर्बानी का जानवर जो है कल क़यामत के दिन पुल सिरात पर आपको बहुत काम आएगा। ये वो पुल सिरात जो बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुर्बानी आप यहाँ पर उसको ज़िबा करेंगे और क़यामत के दिन ये आपके लिए एक समझ लें सवारी बन जाएगा, सवारी। और जब सवारी बन जाएगा तो आपको पुलसिरात को उबूर कराने में, उसको इंशाल्लाह क्रॉस कराने में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नफ़ाबख्श साबित होगा और आप इसके ज़रिए इसके ऊपर सवारी करके जन्नत में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये कुर्बानी हमारे लिए बहुत अजीम ये त्यौहार आ रहा है और इसमें चंद मसाइल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के जहन में सवाल आता है, एक अभी हमसे एक भाई ने पूछा कि हज़रत अगर जानवर के सींग टूट गए तो उसकी कुर्बानी है या नहीं। एक दूसरे भाई ने पूछा कि हज़रत ये बताइए, एक जानवर ऐसा है जिसके सींग जमे ही नहीं, जिसके सींग निकल के ही नहीं आए, जिसके सींग उग कर ही नहीं आए, तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं है? तो मैंने उन भाई को जवाब दिया कि मसला ये है शरीयत में, और सदरुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस जानवर के सींग पैदाइशी ना हो, यानी जब वो पैदा हुआ था तो उसके जानवर सींग नहीं थे और उसके सींग जमे भी नहीं, उगे भी नहीं, निकले भी नहीं, तो उसको उस जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, उस जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हाँ, अगर सींग थे और किसी वजह से टूट गए, सींग थे किसी वजह से टूट गए, और अगर सींग जो है उसका जड़ तक टूट गया, उसकी मींग नज़र आने लगी, तब उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। सींग थे
और जड़ तक टूट गए, मींग उसकी नज़र आने लगी, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर जड़ तक नहीं टूटे, थोड़े बहुत अगर टूट गए हैं, तब उसकी कुर्बानी के उलमाए किराम ने इजाज़त दी है, शरीयत में उसकी